हेलो क्लास। तो चलिए ये प्रॉब्लम देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने शुरू तो किया, लेकिन फिर टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए नहीं किया। तो आई होप कुछ बच्चों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है वो यहाँ पर ध्यान दें, और जिन्होंने सॉल्व किया है वो भी देख सकते हैं, तो उन्हें कुछ आइडिया आएगा शायद, जिससे वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर एफ एक्स काफ़ी बड़ा हमें फंक्शन दिया है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, हम कहेंगे लेट ये जो एफ एक्स है, अब मैं पूरा एफ एक्स की वैल्यू नहीं लिख रहा, मैं एफ एक्स इजिकल्स टू डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, ए ज़ीरो प्लस समीशन ऑफ ए एन कॉस एन एक्स प्लस समीशन ऑफ बी एन साइन एन एक्स, जहाँ पर एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, 1 से इन्फिनिटी। ओके, सो हियर ए ज़ीरो हम फाइंड आउट करेंगे। ए ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स. So this is equals to 1 divided by 2 pi 0 to 2 pi fx की वैल्यू 3x square minus 6x pi 3x square minus 6x pi plus 2 pi square divided by 12 plus 2 pi square whole divided by 12 into dx. So is equals to this is equals to 1 upon ये 12 और 2 24 हो गया, 24 पाई, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3x क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 6 पाई तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस ये 2 पाई स्क्वायर x, लिमिट 0 to 2 पाई। सो 1 डिवाइड बाई 24 पाई, ये 3 कट, ये 2 से ये कट, सो ये हमारा अगर x की जगह 2 पाई पुट करेंगे तो 2 पाई का क्यूब मतलब 2 to the 4 to the 8, ये होगा 8 पाई क्यूब माइनस 2 to the 4 4 3 the 12 पाई क्यूब, और प्लस यहाँ पर 2 to the 4 4 पाई क्यूब। ओके, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर पुट करेंगे तो क्योंकि सब में ज़ीरो है तो एवरी टर्म विल बिकम ज़ीरो। सो यहाँ पर 8 + 4 12 और 12 - 12 ज़ीरो। सो यहाँ पर ए ज़ीरो हमने फाइंड आउट किया, और देखिए ए ज़ीरो हमें क्या मिला, ए ज़ीरो हमें मिला 0। ओके, एन फाइंड आउट करते हैं। ए एन का फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाई पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स. So this is equals to 1 डिवाइड बाई पाई 0 to 2 पाई fx की वैल्यू है हमारी, fx की वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 6x पाई 3x स्क्वायर माइनस 6x पाई प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या है प्लस 2 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 12 एंड टू मल्टीप्लीकेशन में क्या cos nx dx. सो दिस इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ये 12 और पाई, तो ये 1/12 पाई, ये बाहर ले लेते हैं और u इंटू वी अप्लाई करेंगे। तो पहले u एज इट इज़, दैट इज़ 3x स्क्वायर माइनस 6x पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर, ये एज इट इज़ cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n माइनस, यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6 पाई, और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0, और साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर, फिर माइनस के बाद प्लस 6x माइनस 6 पाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6, और माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन क्यूब, लिमिट 0 to 2 पाई।
तो 0 to 2 पाई लिमिट में साइन के टर्म तो हम जानते हैं कि साइन के टर्म 0 हो जाते हैं, तो ये 1/12 पाई साइन के टर्म को यहाँ पर हम पूरी तरह से इग्नोर करेंगे और यहाँ पर सिर्फ हम डिस्कस करेंगे ये जो कॉस के टर्म है। तो ये माइनस है और ये माइनस, तो प्लस यहाँ पर 6 को कॉमन ले सकते हैं और हम कह सकते हैं x माइनस पाई, देन ये यहाँ पर बचेगा cos nx एंड होल डिवाइड बाय एन स्क्वायर और लिमिट होगी 0 to 2 पाई। ओके, तो यहाँ पर हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 12 पाई। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह 2 पाई माइनस पाई पाई, तो ये है 6 पाई और cos यहाँ पर पुट करेंगे तो ये cos 2 पाई होगा 1, तो 6 पाई अपॉन एन स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये होगा x की जगह 0 पुट किया तो ये माइनस पाई बचेगा यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस प्लस 6 पाई अपॉन एन स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई 12 पाई और फिर यहाँ पर 6 पाई प्लस 6 पाई 12 पाई डिवाइड बाय एन स्क्वायर, तो ये 12 पाई और 12 पाई कैंसिल और ये हमें मिला 1 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। सो एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू क्या हो गई 1/n स्क्वायर। सो a0 की वैल्यू 0 और एन की वैल्यू 1/n स्क्वायर, तो यहाँ पर an इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। a0 की वैल्यू हमें 0 मिली, a0 इज 0। अब bn, तो देखिए प्रॉब्लम ऐसा लग रहा था कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट सिंपल है। bn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो bn इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पाई 0 to 2 पाई, fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर, देखिए फंक्शन बार बार भूल जाते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x पाई प्लस 2, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 12 एंड यहाँ पर ये आ जाएगा साइन nx इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर ये इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे 1 डिवाइड बाई 12 पाई 0 to 2 पाई 3x स्क्वायर माइनस 6x पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 12 इंटू डिवाइड बाई 12 तो हमने बाहर ले लिया, सो यहाँ पर ये टर्म इंटू साइन nx इंटू डी एक्स। सो दिस इज़ 1 डिवाइड बाई 12 पाई, ये हम इंटीग्रेट करेंगे तो पहले तो ये टर्म एज इट इज़ 3x स्क्वायर माइनस 6x पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर, ये u टर्म है तो u एज इट इज़, फिर ये v टर्म है v, तो साइन nx का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन nx का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस nx, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस nx डिवाइड बाई n, फिर माइनस इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6x माइनस 6 पाई और ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस कॉस nx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन nx डिवाइड बाय एन स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 6x का यहाँ पर 6 बचेगा और फिर माइनस साइन nx का अगर हम देखें तो साइन का माइनस कॉस होता है तो माइनस साइन का प्लस कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस nx डिवाइड बाई ये n क्यूब हो जाएगा। और लिमिट, यहाँ पर लिमिट हम देखेंगे लिमिट 0 to 2 पाई। ओके, सो ये हो गया 1 डिवाइड बाई 12 पाई, यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे
साइन के टर्म को आप भूल जाइए, तो ये बीच वाला टर्म गया, लेकिन पहला टर्म यहाँ पर होगा 2 पाई पुट करेंगे तो 2 टू द 4, 4 3 ज़ा, ये हो गया 12 पाई स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 2 पाई पुट करेंगे तो ये हो गया 12 पाई स्क्वायर, और ये प्लस 2 पाई स्क्वायर। इसके साथ में यहाँ पर माइनस, तो ये -1 डिवाइड बाई n। कॉस एन एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1, ये टर्म गया 0, प्लस 6 टाइम यहाँ पर ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई n क्यूब, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट यहाँ पर 0, ये 0, तो यहाँ पर ये होगा 2 पाई स्क्वायर इंटू 0 पुट करेंगे तो ये होगा -1 डिवाइड बाई n, फिर ये तो गया टर्म, और फिर माइनस ये 6 टाइम्स 1 डिवाइड बाई n क्यूब। तो यहाँ पर कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, तो ये देखेंगे ये एक टर्म कैंसिल, ये एक टर्म कैंसिल, और बाकी टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर ये 12 और ये 12 भी कैंसिल, तो ये इज इक्वल्स टू, अगर हम देखें तो ये 1 डिवाइड बाई 12 पाई, यहाँ पर ये -2 पाई स्क्वायर अपॉन n, और यहाँ पर हम देखें तो ये माइनस माइनस प्लस 2 पाई स्क्वायर अपॉन n, तो ये भी कैंसिल हो गया, और फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिला। तो फाइनली हम देखते हैं कि हमें बी एन की जो वैल्यू मिलती है, बी एन की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है 0। ओके, सो बी एन यहाँ पर हो गया 0। सो देयरफॉर अब हम एक्सपांशन करेंगे, देयरफॉर जो हमारा एफ एक्स है, सो देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 6x पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 12 बराबर है, यही है हमारा एफ एक्स। देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर इज डिवाइड बाई 12, दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a0। तो a0 की वैल्यू यहाँ पर हमें a0 हमें 0 मिला। an की वैल्यू हम देखें तो an की वैल्यू 1/n स्क्वायर मिली, तो 1/n स्क्वायर मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 1/1 स्क्वायर cos x प्लस 1/2 स्क्वायर cos 2x प्लस 1/3 स्क्वायर cos 3x प्लस, ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। bn हम देखें तो bn की वैल्यू भी 0 है, तो bn भी कुछ नहीं आएगा। तो ये आपका फूरियर एक्सपांशन हो गया। अब डिडक्शन की बात करें तो डिडक्शन में हम देखेंगे तो डिडक्शन में 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर, ये पार्ट हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर। तो एक तो अगर हमें कॉस नहीं चाहिए और साइन में कोई बदलाव नहीं है, तो एक तो होता है कि x इक्वल टू 0 पुट करें या x इक्वल टू पाई पुट कर सकते हैं, नहीं 2 पाई पुट करें। तो पहले x इक्वल टू 0 से देखते हैं क्या होता है। तो x इक्वल टू 0 पुट करने से यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमें मिलता है 2 पाई स्क्वायर अपॉन 12, और राइट हैंड साइड हमें मिलता है 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस, ये इस तरह से चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 6 हो गया, तो देयरफॉर ये इसे हम कहेंगे पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6 इक्वल टू, प्रूफ भी हमें यही करना था, पाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 6। ओके, तो देखिए इस तरह से प्रॉब्लम तो लगा हमें थोड़ा लंदी, लेकिन प्रॉब्लम था नहीं लंदी, प्रॉब्लम इजीली हम लोगों ने पकड़ लिया और सॉल्व कर दिया। तो ये आपका आज का प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं, ओके, और फिर हम ये एक टाइप यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे। तो आगे का जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर जो एफेक्ट्स है वो अलग अलग लिमिट में अलग अलग वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें दिया है कि फाइंड, प्रॉब्लम होगा फाइंड फूरियर सीरीज इन 0 to 2 पाई, वेर ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स होगा, अगर एक्स की वैल्यू 0 और पाई के बीच में होती है, और यही सेम
2 माइनस एक्स होगा अगर x की वैल्यू पाई और 2 के बीच होती है। ओके, तो ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। ओके, दो फंक्शन यहाँ पर हम कह सकते हैं कंबाइंड है। 0 to पाई हमें x वैल्यू लेनी है और पाई टू 2 हमें 2 माइनस एक्स वैल्यू लेनी है। और जो भी ये 0 to 2 हमें फंक्शन मिलता है वो पीरियोडिक है, आफ्टर 2 रिपीट होता है। हेंस डिड्यूस, तो हमें डिड्यूस करना है पाई स्क्वायर अपॉन 96 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3 पावर 4। तो ये हमें डिडक्शन है। तो यहाँ पर डिडक्शन को देखते ही आपके मन में कुछ याद आना चाहिए कि ऐसा डिडक्शन होगा तो क्या करना है। ओके, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग सही होंगे कि इस तरह के डिडक्शन में हम पार्शियल्स आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर 4 दिख रहा है, तो पावर 4 जनरली हम जब n फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पर n स्क्वायर तक का टर्म आएगा, फिर पावर 4 के लिए हमें उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन लेट fx इज इक्वल्स टू a0 प्लस समीशन ऑफ an cos nx प्लस समीशन ऑफ bn sin nx, जहाँ पर n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच में है। ओके, और यहाँ पर a0 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 डिवाइड बाई 2 पाई 0 to 2 पाई fx dx। ओके, तो क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो 0 to पाई अलग है और पाई टू 2 अलग है, तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसे हम कहेंगे दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई, और इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक तो है 0 to पाई। 0 to पाई में अगर हम fx देखें तो fx है x, तो यहाँ पर ये होगा x इंटू डी एक्स प्लस पाई टू 2 पाई। अब ये रेंज में जो fx है वो है 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर ये है 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये इंटीग्रेट करना है, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई। तो यहाँ पर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट यहाँ पर 0 to पाई प्लस इसे इंटीग्रेट करेंगे सो 2 पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2। ओके, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, और लिमिट यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये पाई टू 2 पाई। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई। एक्स की जगह पाई पुट करेंगे तो ये हो गया पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 0 प्लस यहाँ पर अगर हम पुट करें पाई तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पुट किया तो ये 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस यहाँ पर अगर पाई पुट करें तो पाई स्क्वायर, ये 2 पाई स्क्वायर होगा माइनस यहाँ पर पाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2। ओके, सो ये जो पूरा कैलकुलेशन है, तो आप देखिए ध्यान से आपको वैल्यूज़ को पुट करना है। कोई यहाँ पर घाई नहीं करनी है। आप घाई करेंगे, कुछ गलती करेंगे तो आपका जो समय है वो समय व्यर्थ जाएगा। 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया। 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर होता है लेकिन ये माइनस साइन है, तो ये माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2। सो पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2, ये जो हम देख रहे हैं a0 की वैल्यू यहाँ पर हमें 0 मिल रही है। शायद कहीं कोई गलती की है हमने, 0 तो नहीं मिलना चाहिए। 0 तो नहीं मिलना चाहिए। क्या गलती की है ये फंक्शन में? जब हमने ये तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, लोअर लिमिट पुट किया 0, यहाँ पर अपर लिमिट पुट किया तो ये 4 पाई स्क्वायर माइनस ये 4 पाई स्क्वायर, ये दोनों 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके, फिर ये प्लस का माइनस साइन हो गया
और यहाँ पर हमने पाई पुट किया तो ये 2 पाई स्क्वायर और ये -पाई स्क्वायर। सो 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर होता है पाई स्क्वायर अपॉन 2। सो पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो लग तो रहा है कि एकदम परफेक्ट है। a0 का वैल्यू, तो a0 का वैल्यू यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। जब मैंने यहाँ पर ये इंटीग्रेट किया तो 2 पाई x ठीक है, माइनस x का इंटीग्रेशन x² डिवाइड बाई 2 होता है। तो ये तो होल डिवाइड बाय है ही नहीं, ये सिर्फ डिवाइड किसको हो रहा है, x² को डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर x² डिवाइड बाई 2 ये वैल्यू हम लिखेंगे, ऐसे होगा। तो जब ये लिमिट पुट की, ठीक है, यहाँ पर ये लिमिट पुट करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 ही हो जाता है। तो ये 4 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ पर ये 2 होना चाहिए, ना कि होल डिवाइड बाई 2। तो जो होल डिवाइड बाई 2 हमने किया था वो तो गलत था। और फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट में भी सेम यही बात होगी। तो ये लोअर लिमिट पुट किया तो उसके लिए माइनस दिया, तो ये एक ब्रैकेट ले लेता हूँ मैं, और 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। अब ये फॉर्मूले को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 0 नहीं मिलेगा हमें, अब 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये पाई² अपॉन 2 प्लस 4 पाई² माइनस 4 पाई² अपॉन 2, तो ये यहाँ पर ये 2 से ये 2 कट हो गया, 2 हो गया। 4 पाई² माइनस 2 पाई² क्या हो गया, पहले तो ये लिख लेते हैं, फिर ये प्लस 4 माइनस 2 इज 2, सो ये हो गया 2 पाई²। फिर माइनस यहाँ पर 2 पाई² माइनस पाई² अपॉन 2, तो ये 2 टू द 4, या फिर इसे इस तरह से कह सकते हैं -2 पाई², ये लिख लेते हैं हम, और ये माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस पाई² अपॉन 2। तो ये पार्ट कैंसिल, और ये हो गया हमें 1/2 पाई² अपॉन 2 प्लस पाई² अपॉन 2। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू ये है 2 पाई² अपॉन 2। तो ये 2 कैंसिल, ये पाई और ये पाई कैंसिल, तो ये फाइनली आंसर हो गया पाई डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये जो an है, an की वैल्यू है आपकी पाई डिवाइड बाई 2। अब an मिलने के बाद हम a0 की वैल्यू मिलने के बाद an की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो an का फॉर्मूला है 1/पाई 0 टू पाई fx 0 to 2 पाई fx इंटू cos nx dx। ओके, ये फार्मूला है जो हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। और क्योंकि फंक्शन ही हमारा दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रल होगा ये भी दो अलग अलग पार्ट में आ जाएगा। तो ये हम इसको इस तरह से स्प्लिट करेंगे, इसे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई पाई 0 टू पाई, जो है 0 टू पाई जो फंक्शन है वो x है, तो ये हो जाता है x इंटू कॉस nx dx। और जो सेकंड पार्ट है जो पाई से 2 पाई है वो जॉइंट वेंचर है, वो हमारा क्या है पाई टू 2 पाई जो है वो यहाँ पर पाई टू 2 पाई के लिए जो हमारा फंक्शन है वो है 2 पाई माइनस एक्स। सो यहाँ पर 2 पाई माइनस एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, ये अप्लाई करते हैं। ओके, सो ये हो गया 1 डिवाइड बाई पाई, इंटीग्रेट करेंगे तो x इंटू कॉस का होगा साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन, माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 और साइन को करेंगे तो साइन का माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ओके, वैल्यू 0 टू पाई प्लस यहाँ पर ये हम देखें तो 2 पाई माइनस एक्स, ये एज इट इज़ लिया, कॉस का इंटीग्रेशन किया तो साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये -1
इंटू माइनस साइन का माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर जो लिमिट है, यहाँ पर लिमिट है पाई से 2 पाई। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाता है दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई पाई। एक तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पाई पुट करेंगे तो ये सारा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, साइन एन पाई ज़ीरो होता है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 अपॉन एन स्क्वायर हो गया अपर वैल्यू पुट करने पर। लोअर वैल्यू पुट करेंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा और ये माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ पर तो ये पूरा पार्ट ज़ीरो हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, जब 2 पाई हम पुट करेंगे तो 2 पाई माइनस 2 पाई ज़ीरो, वैसे भी साइन है तो ज़ीरो, ये प्लस माइनस माइनस और माइनस, तो 3 माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और ये होगा 1 अपॉन एन स्क्वायर। और इसी तरह से प्लस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये होगा कॉस एन पाई। मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूल की है। ओके, तो वो भूल तो जल्दी से हमें पता चल गई, तो इसे हम रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो भूल यहाँ पर कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मुझे कॉस एन पाई मिल रहा है और कॉस एन पाई का वैल्यू होता है -1/n। तो यहाँ पर ये जो है ये सिर्फ 1 नहीं होगा, ये होगा -1 पावर n, ऐसा कुछ होगा। ओके, फिर यहाँ पर जब हम लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं तो लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं तो ये तो साइन का टर्म ज़ीरो हो गया और ये माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं तो माइनस और ज़ीरो पुट कर रहे हैं तो कॉस ज़ीरो 1 ही होता है, तो ये 1 अपॉन एन स्क्वायर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये पूरा पार्ट अलग कर लेते हैं और फिर यहाँ पर प्लस प्लस और माइनस, तो ये माइनस टर्म बचा और यहाँ पर ये कॉस एन पाई, तो ये -1/n डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ओके, माइनस मैंने बाहर ले लिया, फिर माइनस यहाँ पर अगर पाई पुट करेंगे, अच्छा ये 2 पाई पुट किया था, सॉरी 2 पाई पुट किया था, तो 2 पाई में वैल्यू तो 1 होती है, तो ये वैल्यू यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। और माइनस जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या किया है, माइनस को हमने बाहर ले लिया था, माइनस ये यहाँ पर हो जाएगा -1/n और डिवाइड बाई यहाँ पर ये हो जाएगा n स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए -1 पावर n, ये एक नया टर्म हमको मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट पूरी तरह से ओपन कर देते हैं तो -1/n डिवाइड बाई n स्क्वायर। n स्क्वायर को हम कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि सब जगह n स्क्वायर है, तो ये n स्क्वायर पाई कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये -1 पावर n -1 -1 माइनस माइनस प्लस -1 पावर n अपॉन एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर तो यहाँ पर भी था और एन स्क्वायर यहाँ पर भी है। ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, सो 2 टाइम यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, ये भी 2 टाइम है और ये भी 2 टाइम है, तो ये 2 डिवाइड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। इसकी अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर बचता है -1/n -1, ये टर्म बचता है। ओके, तो ये जो टर्म बचा, अगर यहाँ पर मैं n की वैल्यू 2, 4, 6 रखूँ तो ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये जो है ये ज़ीरो हो जाएगा फॉर n इज इक्वल्स टू इवन। और अगर मैं ऑड वैल्यू पुट करूँ तो ऑड वैल्यू पुट करूँ तो -1 का ऑड पावर -1 होता है और -1 -2 होता है, सो ये -4 डिवाइड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, यह है फॉर n इज इक्वल्स टू ऑड। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि क्यों यहाँ पर -4 लिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 है और यहाँ पर भी आपको -2 मिलेगा जब आप n की वैल्यू ऑड रखेंगे, तो 2 इंटू -2 विल बिकम -4। सो -4 डिवाइड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये हमारा ए एन का वैल्यू हो गया। तो ए एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, चलिए बी एन की वैल्यू पे हम जाते हैं, बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो बी एन के लिए फॉर्मूला लगेगा 1 डिवाइड बाई पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर, एफ एक्स की वैल्यू क्या हमने डिस्कस की है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये है एक्स और 2 पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पर स्प्लिट करना है। ओके, बेसिकली यहाँ पर क्या करना है हमें, ये जो है ये पहले फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिख सकते।
तो पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। 1/2 0 to 2 ये होता है हमारा fx इंटू साइन nx इंटू डी एक्स। ओके, सो बी एन इज़ 1/π। यहाँ पर अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, एक तो 0 to π में स्प्लिट करते हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू है x इंटू साइन nx dx, ये हो गया, प्लस पाई से 2 जो एफ एक्स की वैल्यू है पाई से 2 एफ एक्स इज पाई माइनस एक्स, राइट। एफ एक्स इज 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर ये एफ एक्स लेंगे हम 2 माइनस एक्स इंटू साइन nx dx, बाकी तो सारी चीज़ें सेम रहेगी। सो दिस इज इक्वल टू 1/π। यहाँ पर x इंटू साइन nx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x एज इट इज़, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx डिवाइड बाय n, और फिर माइनस, प्लस नहीं, यहाँ पर ये माइनस का साइन आएगा, माइनस x का डेरिवेटिव 1 और माइनस कॉस का ये माइनस साइन nx डिवाइड बाई n स्क्वायर। ओके, इसकी लिमिट हम देखें तो 0 to π, प्लस यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। सो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट क्या करने वाले हैं, हम पाई और 0 सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो पहले अगर हम पाई पुट करते हैं तो 2 माइनस पाई, ये हो गया पाई टाइम्स यहाँ पर क्या गलती की हमने, ये एक्स एज इट इज़। अच्छा, यहाँ पर भी u इंटू वी अप्लाई करना है ना, तो u इंटू वी अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका सो 1/π हमने क्या किया, x को किया और लिमिट अप्लाई की, प्लस यहाँ पर 2 माइनस एक्स है, तो इसी तरह से 2 माइनस एक्स एज इट इज़ nx अपॉन n, फिर माइनस ये यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो -1, और कॉस nx माइनस कॉस nx का क्या होता है, तो ये होता है माइनस साइन nx अपॉन n स्क्वायर। ओके, फिर इसके आगे तो सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पाई टू 2 पाई। ओके, तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू, अगर हम पाई पुट करते हैं तो कॉस एक्स की जगह पाई पुट किया, n पाई माइनस 1/n, तो यहाँ पर ये 1/π, और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि आपका ये माइनस है, तो ये माइनस ऑफ -1/n डिवाइड बाई n, एक्स की जगह पाई, तो ये माइनस पाई। ओके, फिर ये माइनस माइनस प्लस, अगर साइन पाई की बात करें तो साइन पाई 0 होता है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ओके, तो सेकंड पार्ट तो कुछ आया नहीं। फिर यहाँ पर प्लस, अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0, तो ये 0, ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, और साइन 2 अगर हम बढ़े तो साइन 2 भी 0, तो 0 माइनस 0, ये अपर लिमिट की बात हो गई। अब लोअर लिमिट की बात करते हैं, तो लोअर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो एक्स की जगह पाई पुट करेंगे, एक्स की जगह पाई पुट करते ही ये हो जाएगा 2 माइनस पाई, मतलब ये हो जाएगा पाई, लेकिन ये माइनस साइन, माइनस ये पाई, और ये कॉस का भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस ले लेते हैं, और ये -1/n डिवाइड बाय n यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, और साइन के टर्म में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 ही होगा, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वापस से एक बार देख लेते हैं, अपर लिमिट पुट किया तो यहाँ पर 2 माइनस 2 ये पूरा टर्म 0 हो गया, 2 माइनस 2 फिर लोअर लिमिट पुट की हमने, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट पाई पुट की तो 2 माइनस पाई, यहाँ पर 2 माइनस पाई इज़ पाई, और लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं तो माइनस का ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये -1/n डिवाइड बाय n। फिर यहाँ पर लोअर वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो साइन n पाई तो 0 होता है, तो साइन n पाई 0, यहाँ पर
अपर वैल्यू पुट की थी तो पूरा ही ज़ीरो हो गया था, तो ये तो मैंने गलत लिखा है। ये मुझे क्या करना चाहिए, ये पूरा रब कर देना चाहिए। मतलब आज क्या हो गया है, मुझे गलती पे गलती, गलती पे गलती किए जा रहे हैं हम यहाँ पर। ये तो ध्यान दिया नहीं, ये यहाँ पर हमें पाई पुट करना था ना, तो यहाँ पर अगर पाई पुट किया पहले पार्ट में, तो पहले पार्ट में पाई पुट करते ही ये हमारा x की जगह हम पाई पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया माइनस पाई, और कॉस एन एक्स की वैल्यू हमें पता है -1/n होती है, तो दिस डिवाइड बाय n। साइन का टर्म पुट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं, तो ये टर्म हमने निकाला था। फिर उसके बाद में यहाँ पर प्लस करके, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे, तो ये पहला टर्म ज़ीरो, फिर ये भी ज़ीरो, फिर लोअर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 पाई माइनस पाई दैट इज़ पाई, और लोअर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का प्लस हो गया, तो ये प्लस -1/n डिवाइड बाई n जाएगा, और फिर पाई पुट करते ही ये सारी वैल्यूज़ तो ज़ीरो हो जाएंगी। यहाँ पर भी 2 पाई माइनस पाई की बात की तो ये एक पाई टर्म यहाँ पर भी है। सो आप देख रहे हैं ये माइनस में प्लस में, तो माइनस प्लस ये सारा का सारा वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो ये जो बी एन की वैल्यू है, बी एन की वैल्यू यहाँ पर इस केस में हमें क्या मिलती है, बी एन इज इक्वस टू ज़ीरो मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई, a0, an और bn। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ये जो fx है, fx इज इक्वस टू, आपका जो fx का वैल्यू है fx इज इक्वस टू a0, तो a0 देखें, a0 में क्या मिला था, a0 हमें मिला था पाई डिवाइड बाई 2, a0 मिला था पाई डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर ये हो गया पाई डिवाइड बाई 2 प्लस ए एन का अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो ए एन हमें इवन में तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ऑड में वैल्यू आती है -4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो -4 अपॉन पाई स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये प्लस लिखने की बजाय माइनस लिख लेते हैं, -4 पाई अपॉन एन स्क्वायर, तो -4 पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/1 स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर cos 3x प्लस इसी तरह से चलता रहेगा। सो ये एफ एक्स की वैल्यू हो गई, एफ एक्स इज टू पाई डिवाइड बाई 2 -4 पाई 1/1 स्क्वायर कॉस एक्स 1/2 स्क्वायर कॉस 2x 1/3 स्क्वायर कॉस 3x, क्योंकि ए एन की वैल्यू जो है -4 अपॉन पाई स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद 1/n स्क्वायर ही बचता है, तो -4 पाई को हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, -4 अपॉन पाई स्क्वायर, अरे -4 अपॉन पाई स्क्वायर, तो यहाँ पर ये इधर डिनोमिनेटर में रहेगा -4 अपॉन पाई स्क्वायर। ओके, ये सारी वैल्यूज हो गई, ये हमारा एफ एक्स हो गया, ये हमारा फूरियर सीरीज हमने निकाल दिया। अब हमें डिडक्शन पे ध्यान देना है, तो डिडक्शन अगर हम देखें तो पाई स्क्वायर अपॉन 96 इज इक्वल टू 1/1 पावर 4 प्लस 1/2 पावर 4, तो डिडक्शन से हमें ये समझ में आता है कि पार्शियल आइडेंटिटी तो अप्लाई करनी ही है, क्योंकि यहाँ पर सारे एन में स्क्वायर टर्म है और हम देख रहे हैं कि जो हमें डिड्यूस करना है उसमें पावर 4 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पार्शियल आइडेंटिटी, पार्शियल आइडेंटिटी 1 डिवाइड बाई 2 पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स द होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू a0 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 समीशन ऑफ, यहाँ पर समीशन ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ बी एन स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ए एन जो भी टर्म हमें मिला है उसके स्क्वायर्स को करेंगे और लिखेंगे, और इसी तरह से बी एन। तो यहाँ पर पहले हम एल एच एस की बात कर लेते हैं, एल एच एस, तो एल एच एस जो है वो 1 डिवाइड बाई 2 पाई, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक तो 0 से पाई हमें लेना पड़ेगा, 0 से पाई जिसमें फंक्शन x है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर हमें वैल्यू जो कंसिडर करनी है वो कंसिडर करनी है, ये मैं क्या कर रहा हूँ,
एफ एक्स का स्क्वायर किया, हाँ ठीक है, प्लस यहाँ पर जब मैं लिमिट पाई टू 2 पाई कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा एफ एक्स है, वो है 2 पाई माइनस एक्स, राइट। एफ एक्स जो है वो है 2 पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करेंगे 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हमारा लेफ्ट पार्ट है। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 लिमिट 0 टू पाई, प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा सो 2 पाई माइनस एक्स का ये स्क्वायर तो ऑलरेडी है तो ये इसका भी क्यूब डिवाइड बाई 3, और x का कोएफिशिएंट -1 है तो -3, ओके। और लिमिट यहाँ पर पाई टू 2 पाई। तो यहाँ पर अगर हम लिमिट देखें तो ये है पाई और ये है 2 पाई, ओके। दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1/2 पाई, ये बाहर रखते हैं, यहाँ पर x की जगह पाई रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा π³/3, 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट तो 0, फिर यहाँ पर 2 पाई माइनस 2 पाई अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो गया, और ये निगेटिव साइन के साथ आएगा, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 पाई माइनस पाई तो ये हो गया π³/3। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हो जाता है हमारा 1/2 पाई, और यहाँ पर ये होता है 2π³/3। सो यहाँ पर ये एक पावर कैंसिल और ये 2 भी कैंसिल, तो ये हो गया π²/3। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ओके। इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज़ π²/3 हमें मिल रहा है, π²/3। और RHS की अगर हम बात करें राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड है a0² प्लस समीशन ऑफ 1/2 समीशन ऑफ an का स्क्वायर। bn तो है नहीं यहाँ पर, तो a0 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी π/2। सो π/2 का स्क्वायर, π/2 स्क्वायर प्लस 1/2 an की अगर हम बात करें तो an में हमें सिर्फ ऑड टर्म्स मिलते हैं, और उसके लिए यहाँ पर -4/π² कॉमन है, तो यहाँ पर -4/π² का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि n स्क्वायर है, और ब्रैकेट में जो बचेगा वो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 ये इस तरह के टर्म्स मिलेंगे, बराबर। तो ये राइट हैंड साइड हो गया। अब पार्शियल सैनिटी के बेसिस पर LHS इज इक्वल टू RHS। सो LHS इज π²/3, सो देयरफॉर ये हो गया π²/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये π²/4, और फिर यहाँ पर ये प्लस 4 का स्क्वायर 16, सो ये 16/2 पाई का पावर 4, ओके। और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस कंटिन्यू, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया देयरफॉर π²/3 माइनस π²/4, ओके। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 2 से कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8/π/4 इंटू यहाँ पर 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके। अब यहाँ पर π² को अगर हम कॉमन ले लें तो 4 - 3 1, तो ये π²/4 3 12 होता है, और यहाँ पर ये π/4 मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाई 8। सो हमें प्रूफ करना है π/4/96। यहाँ पर π/4 की जगह क्या हो रहा है, π/6 आ रहा है, तो क्या गलती हो गई हमसे। a0 की वैल्यू हमने बराबर फाइंड आउट की थी, an की वैल्यू हमने an की वैल्यू -2/πn²। an की वैल्यू देखिए कहीं तो गलती की है हमने। an अगर हम देखें तो an
यहाँ पर ये सिर्फ पाई है, तो पाई स्क्वायर क्यों लिखा हमने, ये पाई स्क्वायर नहीं, क्या होगा, सिर्फ पाई होगा। तो ये सिर्फ पाई टर्म है, और ये अगर सिर्फ पाई टर्म है तो जब हम पाई यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आपका -4 अपॉन पाई टर्म है, -4 अपॉन पाई। और फिर -4 अपॉन पाई का अगर स्क्वायर करें तो यहाँ पर -4 अपॉन पाई स्क्वायर करें तो यहाँ पर 16 अपॉन ये पाई स्क्वायर का यहाँ पर अब इसको वैल्यू मिलता है, ये पाई स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर ये पाई स्क्वायर है और यहाँ पर ये पाई स्क्वायर अपॉन 8 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3 पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका पाई स्क्वायर अपॉन 12 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 8, तो ये हो गया पाई पावर 4 अपॉन 96 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखिए जो डिड्यूस करना था डिड्यूस आपने कर दिया, लेकिन थोड़ा मुश्किल लगा, थोड़ा टाइम लगा, मेहनत लगी। ऐसा हो सकता है कि हमने कंटिन्यूएशन में प्रॉब्लम सॉल्व किया है, इसलिए थोड़ा सा हमारा एफर्ट हमें ज़्यादा लगा। तो आपको हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक लेकर फिर दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बाय द वे यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और टोटल टाइम यहाँ पर 46 मिनट हो रहा है, मतलब एवरेज 23 मिनट के आसपास हम लोगों ने एक प्रॉब्लम को यहाँ पर हल किया है, सॉल्व किया है। वो भी काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ पर हमने किया है। जब एग्ज़ाम में हम लिखते हैं तो हम इतना एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते हैं और वहाँ पर हमारी स्पीड भी कुछ अलग लेवल की होती है। तो अगर वो कंसिडर किया जाए तो हम देख रहे हैं कि 15 से 20 मिनट में आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक टाइप के काफ़ी प्रॉब्लम किए, प्रॉब्लम्स जिनका रेंज था 0 to 2 पाई। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया है कि किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे तो हम एक नया रेंज डिस्कस करेंगे जो है -पाई से +पाई। ओके, तो ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।